हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा यह वीडियो रहने वाला है कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, इस वीडियो में जो हम आपको मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो 10th लेवल बेस्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का एक सेट लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है वो नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है वो नीतिक निर्देशक तत्व जो है वो वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका कौन था? चौथा भाग में वर्णित किया गया है। ठीक है, और भाग दूसरा में जो है वो नागरिकता के मतलब रिलेटेड है। ठीक है, नागरिकता सिटीजनशिप के रिलेटेड कौन है? तो भाग 2। और भाग 3 किसके रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार के रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पंचायती राज से संबंधित है। किससे? तो ऑप्शन बी पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तीसरा में पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में जो है वो प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जो है भारत में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। कौन? तो लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, मेयो के काल में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मतलब कौन से लॉर्ड के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो है लेखक कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। क्या? तो चाणक्य कहते हैं। ठीक है, चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के एक शिक्षक थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। यहाँ पे बिहार का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है? बिहार का जो है कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास जो है वो बिहार का ऐसा जिला है जिसमें सबसे, इन सारे जिलों में से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो, भारत का जो सीएजी है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये क्या होगा? तो इसे ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है, मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन का मतलब स्राव बहाव किस ग्रंथि से होता है? मतलब देखो, इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि में पाया जाता है? नॉर्मल भाषा में ये। ठीक है, तो ये जो है अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ब्लू क्रांति, ब्लू क्रांति का संबंध किससे है? देखो, ब्लू क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? ब्लू क्रांति का संबंध जो है मछली से है। ठीक है, दूध उत्पादन से किससे? सफेद क्रांति किससे? सफेद क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से। ठीक है, तेल का हो जाएगा पीली क्रांति। कौन? तो पीली क्रांति। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। कब? तो 1885। और इसी में आपको पूछ जाएगा मुस्लिम लीग। क्या? तो मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो जिन्ना का पार्टी था उसका स्थापना कब हुआ था? तो वो हो जाएगा 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अब पूछ देगा कहाँ, तो ये कहाँ? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, कहाँ? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। क्या थी? शुक्र। शुक्र को हम लोग सबसे हॉटेस्ट, ठीक है, हॉटेस्ट प्लानेट, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आप लोग इसको मतलब रेगुलरली बेसिस पे रिवीजन करते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करती है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखो, मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो इसको अनुच्छेद 51
ए में जोड़ा गया, ठीक है, आर्टिकल 51 का ए में जोड़ा गया। और एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वह कौन से देश से लिया गया है, ठीक है। ये जो है किससे, तो रसिया से, किससे, तो रसिया से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। इसी में अगर आपसे पूछ देता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन किन दो स्थलों से जोड़, देखो सबसे लंबा जो राष्ट्र राजमार्ग है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है, डायरेक्टली श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि जो है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी है। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारी इस वीडियो में हैं तो आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन ए हो जाएगा, कब? तो 1935 में हुई थी, ठीक है। और ये बहुत बार मतलब पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। कौन है? तो बृहस्पति। कौन? तो बृहस्पति। कौन होगा? तो जुपिटर हो जाएगा। क्या? तो जुपिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है? तो ये जो है विदेश नीति से संबंधित है। किससे? तो विदेश नीति से संबंधित है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब? किस और किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 30, देखिए ये होता 2 अक्टूबर। कब? तो 2 अक्टूबर 1869। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है, इनका जन्म। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो वो हो गया था 30 जनवरी 1948 को हो गया था। कब? तक 30 जनवरी 1948 को हो गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है रक्त के थक्के जमने में सहायक तत्व कौन सा है? देखो रक्त के थक्के जमने में जो है वो सहायक तत्व कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है वो रक्त के थक्के जमने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखो भारत का सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध जो है ऊंचाई में सबसे, देखो ये ऊंचाई में है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आधा अधूरा है। ये ऊंचाई में सबसे बड़ा बांध है। और हीराकुंड जो है, हीराकुंड ये सबसे लंबाई में, ठीक है, लंबाई में सबसे बड़ा बांध कौन है? तो हीराकुंड हो जाएगा। और टिहरी बांध सबसे ऊंचाई में, तो बड़ा इसमें अगर पूछा है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? हीराकुंड हो जाएगा। कौन? तो हीराकुंड डैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा जा रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किस शहर को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, किसको? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? तो कोयम्बटूर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 यहाँ पर देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? अस्थायी मतलब देखो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और BR अम्बेडकर जो जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ये जो थे वो निर्वाचित मंडल जो विधान सभा के निर्वाचन मंडल जो है उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हो, उसके केवल 7 मेंबर्स ही थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ठीक, तो ये समताप मंडल, कौन सा समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 3 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।
भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति था वो कौन था? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो है इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन एगो एक्ट था, ठीक है, वो भारत कब आया था? तो ये जो है 1928 में आया था, ठीक है। कौन था? 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? तो लीवर है। कौन है? तो लीवर, यकृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो झिझिया। कौन? तो झिझिया। और ये बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये असम का। कौन? तो असम का लोक नृत्य है, मतलब सबसे फेमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान में? देखो, जब संविधान लागू हुआ था ना तब 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, लेकिन संशोधन करके इसमें 4 और जोड़ दिया गया और 12 अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है? तो 12 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। फुल फॉर्म। देखो, फुल फॉर्म से भी एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसमें देखो सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ दिया तो इसका क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है? ठीक है, अकबरनामा जो है अबुल फजल जी ने लिखा। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने? तो अबुल फजल जी ने लिखा है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कौन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसी में अगर सबसे अधिक के जगह सबसे अगर कम पूछ दिया होता तो ये कौन हो जाता? तो गोवा हो जाता। कौन? तो गोवा हो जाता, ठीक है। और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा मेहनत जरा सी भी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।